एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम सियासी पार्टियों की अब धड़कनें धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर आखिर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति यानी अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, पूछे गए सवाल, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है आपका अपना पसंदीदा शो, देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम इस कड़ी में आपको दिखाएंगे जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर के सांसद राकेश सिंह का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी के आप कद्दावर नेता हैं। जबलपुर लोकसभा सीट पर कभी कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन पिछले 3 दशकों से यहां पर कमल का राज खिला हुआ है। 2004 से लगातार यहां से बीजेपी से राकेश सिंह सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जबलपुर के विकास में राकेश सिंह का योगदान कैसा रहा है? जी हां, कैसा रहा है योगदान कि जनता अब बना रही है रिपोर्ट कार्ड। 2024 में फिर मिलेगा मौका या नहीं? राकेश सिंह अपने काम में पास हैं या फेल? सांसद के तौर पर रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं? ये तमाम जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं जबलपुर लोकसभा सीट के बारे में एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। जबलपुर लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। तालों से यह इलाका भरा है। गोंड राजाओं ने यहाँ एक से एक मंदिर बनवाया है। जबलपुर सांस्कृतिक वैभव में काफी अव्वल है। नर्मदा नदी के तट पर बसा यह शहर रामायण और महाभारत से भी जुड़ा है। जबलपुर लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में यहां से सांसद हैं बीजेपी के राकेश सिंह। जबलपुर लोकसभा सीट पर कभी कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन पिछले 3 दशकों से यहां पर कमल का राज है। 1974 में जेपी आंदोलन की हवा को जहां जबलपुर लोकसभा उपचुनाव ने शरद यादव को एक नई दिशा दी, वहीं 1996 के बाद से कांग्रेस इस सीट पर अपना परचम नहीं फहरा पाई। बदलाव की लहर में यहां के मतदाता परिपक्व संदेश देते रहे हैं। जबलपुर लोकसभा के इतिहास पर नजर डालें तो
1991 के आम चुनाव में कांग्रेस से श्रवण पटेल यहां से सांसद रहे। वहीं 1996 और 1998 के आम चुनाव में यहां से बीजेपी से बाबूराव परांजपे सांसद बने। उसके बाद 1999 आम चुनाव की बात करें तो बीजेपी से ही जयश्री बनर्जी यहां से सांसद बने। इसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक यहां से बीजेपी से राकेश सिंह सांसद हैं। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में जबलपुर में 2 सीटें थीं। इसके बाद 1957 में जबलपुर और मंडला 2 अलग-अलग संसदीय क्षेत्र बन गए। जबलपुर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं। पाटन, जबलपुर उत्तर, पनागर, बरगी, जबलपुर कैंट, सिहोरा, जबलपुर पूर्व, जबलपुर पश्चिम। जबलपुर लोकसभा में करीब 18 लाख मतदाता हैं। वैसे चुनाव के वक्त सिर्फ विकास करने के वादे होते हैं, लेकिन वोटिंग के वक्त जातीय समीकरण हावी हो जाते हैं। इस लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा SC/ST मतदाता हैं। तो देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। OBC 31%, ST 18%, SC 17%, वैश्य 10%, ब्राह्मण 9%, क्षत्रिय 7% और मुस्लिम 8% हैं। जबलपुर लोकसभा में विकास ज्यादा शहरी इलाकों में दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। एक पार्टी, एक सांसद सालों से रहने के बावजूद इस सीट पर विकास बहुत तेज नहीं दिखता है। यहाँ की जनता अभी भी तमाम बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीती है। मसलन चरम बेरोजगारी है, सड़कों का हाल बेहाल है, पेयजल का बड़ा संकट है, पलायन भी बड़ा मुद्दा है, बेलगाम अपराध भी है, जल जमाव से लोगों की परेशानी बनी रहती है, कमजोर पर्यटन का ढांचा है, लोकल इंडस्ट्री कई बंद हो चुके हैं और जनसंख्या असंतुलन की वजह से भी जबलपुर लोकसभा में कई तरह की दिक्कतें होती हैं। 2024 का आम चुनाव जबलपुर के लिए काफी अहम है। चुनाव से पहले जबलपुर की जनता सांसद राकेश सिंह के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद राकेश सिंह की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद राकेश सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। जी हां, तो आपने देखा नर्मदा के तट पर बसे जबलपुर के सांसद राकेश सिंह के बारे में, उनके लोकसभा सीट के बारे में और उससे जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद राकेश सिंह का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद राकेश सिंह की परख के लिए 2 आधार बनाए। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद राकेश सिंह का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से यानी कि आउट ऑफ 10 कितने नंबर मिल रहे हैं। तो देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद राकेश सिंह करीब 84% उपस्थित रहे हैं, 84% अटेंडेंस। सदन में जबलपुर और देश हित में सांसद राकेश सिंह हमेशा सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद सांसद राकेश सिंह ने 87% सवाल पूछे हैं जो जबलपुर और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की बात करें, MP लैड फंड की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद राकेश सिंह 100% से ज्यादा सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक सांसद निधि से 32% ज्यादा खर्च कर चुके हैं। पिछले 5 साल में जबलपुर में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिखाई पड़ रहा है।
करीब 80% उनका विशेष योगदान दिख रहा है। स्पेशल कंट्रीब्यूशन, काफी एक्टिव यानी कि सक्रिय सांसद के तौर पर राकेश सिंह जबलपुर यानी कि अपनी लोकसभा सीट में जाने जाते हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को 10 में से मिलते हैं पूरे 8.6 नंबर। 10 में से 8.6 नंबर मिले हैं। जी हाँ, तो आपने देखा जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.6 नंबर मिले। थोड़ी ही देर में बस इंतजार करना होगा, आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी जबलपुर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले जबलपुर की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। शहर के जो सांसद हैं उनका काम बहुत अच्छा है। निरंतर वो पर्यटन है, रेलवे है और भी क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। रिंग रोड है, फ्लाईओवर है, बहुत बेहतर किया है उन्होंने अभी तक। सांसद जी के काम से निश्चित रूप से मैं ही नहीं, जबलपुर की जनता भी संतुष्ट है, आश्वस्त है, अच्छा काम कर रहे हैं। भाई सांसद के एक ऐसे काम है कि वो तो समझना पड़ेगा आम जनता को। सांसद के हक के जितने भी काम है, बड़े से बड़े काम वो कर रहा है और अच्छे काम है उनके। मतलब जनता चाहती है छोटे मोटे काम भी वो करें और उनके लेवल के काम वो बराबर पूरे कर रहे हैं। जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। इस बार जो उनके 5 वर्षीय थे उसमें उन्होंने कुछ काम किए हैं और कुछ अच्छे काम किए, जैसे जबलपुर स्टेशन का विकास, प्लेटफार्म नंबर 1 जो उन्होंने बनाया, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बनाया है उन्होंने, और कुछ कार्य ऐसे हैं जो उन्होंने अच्छे किए हैं। हमारे जबलपुर के सांसद राकेश सिंह 4 बार से जनता की आशाओं के प्रतिबिंब बने हैं और उन्होंने शहर विकास के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से समय समय पर विभिन्न प्रकल्प संचालित किए। सांसद जी का काम तो हम 25 साल से देख रहे हैं और काम एरोप्लेन, वायुयान में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन कहीं हम देखते हैं कि आज हमारे बुजुर्गों को यहाँ से तीर्थ स्थल के लिए जाना पड़ता है, हरिद्वार जाना पड़ता है, यहाँ से लोगों को अमृतसर जाना पड़ता है। ये 2 ट्रेनें बंद हो गई, ये बहुत बड़े दुख की बात है। माननीय श्री राकेश सिंह जी के कार्य डुमना एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कुछ कार्य नज़र आते हैं, बाकी शहर के अंदर जैसे रोड, नाली और इन चीज़ों पर तो कहीं कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। राकेश सिंह जी विगत 20 सालों से लगभग इस क्षेत्र के सांसद के क्षेत्र में कहा जाए तो ऐसे कोई खास उपलब्धि इस शहर के लिए है नहीं है सेंट्रल की। एकमात्र फ्लाईओवर है जो विगत 5-6 सालों से बन रहा है और बन ही रहा है, वो पता नहीं कब बन पाएगा। देखिए, सांसदीय कार्यकाल जो जबलपुर का है वो अभी 18 साल का पूर्ण हो चुका है लगभग, और विकास की उससे देखें तो विकास कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं। सांसद होते हैं, ना शहर में आज आईआईटी है, ना एम्स है, ना आप चिकित्सा में देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, कोई भी ऐसा हम बोल नहीं सकते कि उनने उत्कृष्ट कार्य किया हो या युवाओं के लिए किया हो। विकास की अगर बात करें तो सांसद जी का के स्तर का जो सांसद का जो स्तर का कार्य होता है वो तो बिल्कुल कहीं हुआ ही नहीं है। और वो जो भी श्रेय लेते हैं वो विधायक स्तर का लेते हैं कि रोड, नाली, वो। और किसी भी शहर का विकास जो देखा जाता है वो नाली या रोड अकेले से नहीं होता है या स्टेशन से नहीं होता है, वो विकास होता है अपना उद्देरीकरण से। और आज जहाँ तक हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं उनका कार्यकाल 18 से 19 साल का होने जा रहा है और 19 साल के अंदर किसी भी प्रकार के कोई उद्योग नहीं लगे शहर में। तो जनता के बीच में कहीं खुशी तो कहीं गम, कुछ काम अधूरे रह गए जो हो न सका। जनता के दिल की आवाज हम आपको सुना रहे थे। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर राकेश सिंह को 10 में से 8.6 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार
और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब जबलपुर लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का जवाब निकलकर सामने आया है। आइए अब आपको दिखाते हैं। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 50%, नहीं कहने वाली 49% और पता नहीं डोंट नो 1%। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? आर यू हैप्पी विथ योर वर्क ऑफ योर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? हाँ कहने वाली जनता है 55%, नहीं कहने वाली 25% और पता नहीं 20%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 45%, नहीं कहने वाली 45% और पता नहीं 10%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 75%, 75%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 5%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह अगर उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 25%, नहीं कहने वाली 54% और पता नहीं 21%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 75%, 75%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 5%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 55%, नहीं कहने वाली 20 और पता नहीं 25%। तो 7 सवालों का जवाब जबलपुर की जनता अलग अलग तरह से देती नजर आई। कई लोग कह रहे हैं कि सांसद क्षेत्र में नहीं रहते, लेकिन उनका संसद में अटेंडेंस यानी उपस्थिति बेहतर है। तो कई लोगों का मानना है कि राकेश सिंह जैसा सांसद मिलना नसीब की बात है। उन्हीं की वजह से जबलपुर का विकास तेजी से हो रहा है। उम्मीदवार नहीं बदला जाए, वहीं लोग काम पर सवाल भी उठा रहे हैं। 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी जबलपुर की जनता में अहम दिखाई दे रहा है। उनको लगता है तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर जबलपुर की जनता सांसद राकेश सिंह को 10 में से दे रही है 7.3 नंबर। 10 में से 7.3 नंबर। जी हाँ, वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है आपको अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में आखिर क्या लिखा है ये जानने का। पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 8.6 नंबर मिले। वहीं जबलपुर लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 7.3 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए, तो सांसद राकेश सिंह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। जी हां, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। जबलपुर की जनता ने सांसद राकेश सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जी हां, जबलपुर की जनता ने सांसद राकेश सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जबलपुर लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आप तक लाया है, आपको बताया है, आपको समझाया है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म,
और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें जबलपुर के सांसद राकेश सिंह पास हैं। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह पास हैं। तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें जबलपुर के सांसद राकेश सिंह पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर जबलपुर की जनता वोट करेगी, ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सांसद के साथ, सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी के रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।